सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था। एक ऐसा समय जब न कोई पल था, न कोई घड़ी की टिक टिक। एक ऐसी जगह जहां जगह ही नहीं थी। एक ऐसा शून्य जहां कुछ भी नहीं था। यह समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है। लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। ना कोई रोशनी, ना कोई अंधेरा, ना तारे, ना गैलेक्सीज, ना ग्रह और ना ही परमाणु। सब कुछ एक गहरे शून्य में समाया हुआ था। फिर एक पल में सब बदल गया। एक अद्भुत घटना घटी। एक बहुत बड़ा धमाका, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, हुआ। इस धमाके ने सब कुछ बदल दिया। यह धमाका किसी बम के फटने जैसा नहीं था। यह एक अनोखी घटना थी। यह अंतरिक्ष का खुद का फैलाव था। एक ऐसे बिंदु से जो बहुत घना था। एक बिंदु जो अनंत ऊर्जा से भरा हुआ था। यहीं से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। एक नई यात्रा की शुरुआत। तब से अंतरिक्ष फैलता और ठंडा होता जा रहा है। और इसी से आज हम जो कुछ भी देखते हैं वो बना। हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी। बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की हमारी सबसे अच्छी कोशिश है, और इसे बहुत सारे वैज्ञानिक सबूतों का समर्थन मिला है। ये थ्योरी हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है। ये सफर हमें समय और अंतरिक्ष की शुरुआत में ले जाता है, ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारी जगह को उजागर करता है। ये एक अद्भुत यात्रा है। मेरे साथ आए, बिग बैंग की अद्भुत कहानी का पता लगाते हैं। इस यात्रा में हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझेंगे। बिग बैंग कोई ऐसी घटना नहीं थी जो पहले से मौजूद अंतरिक्ष में हुई हो, बल्कि इसी घटना से अंतरिक्ष और समय बना। बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड के कुछ हिस्से में ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म और घना था। इतना गर्म कि हम जिस पदार्थ को जानते हैं वो मौजूद ही नहीं हो सकता था। ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों जैसे क्वार्क और लेप्टॉन से भरा था। ये कण सभी पदार्थों के मूलभूत कण हैं, और ये बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ क्रिया करते थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, ये ठंडा हुआ। इस ठंडे होने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि परमाणु नाभिक बनाते हैं, बनने लगे। ब्रह्मांड अभी भी बहुत गर्म और घना था, लेकिन ये एक ऐसे ढांचे में आने लगा था जिसे हम पहचान सकते हैं। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता रहा। इस ठंडे होने से पहले परमाणु ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगे। ये परमाणु पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, एक विशाल विसरित बादल बनाते हुए। पर यह बादल एक समान नहीं था। घनत्व में छोटे छोटे उतार चढ़ाव, जो शुरुआत से ही मौजूद थे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बढ़ने लगे। ये घने क्षेत्र ज्यादा पदार्थ को आकर्षित करते गए और ज्यादा घने होते गए। लाखों वर्षों में ये घने क्षेत्र गैलेक्सीज के बीज बन गए। इन गैलेक्सीज के अंदर तारे बनने लगे, पहली बार ब्रह्मांड को रोशन करते हुए। चौथा भाग, ब्रह्मांड का निर्माण, तारे, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांडीय जाल। जैसे जैसे तारे बने, उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को मिलाकर भारी तत्व बनाए, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा। ये तत्व तारे के जीवन चक्र के दौरान निर्मित होते हैं, और ये तत्व जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे ग्रहों और जीवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब ये तारे सुपरनोवा के रूप में फटे, तो उन्होंने इन तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, जिससे नए तारों और ग्रह प्रणालियों के निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध हुई। तारों की मृत्यु ने तारों और ग्रह प्रणालियों की नई पीढ़ियों को जन्म दिया, जैसे हमारा अपना सौर मंडल। इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड को लगातार विकसित और पुनर्निर्मित किया। इस बीच आकाश गंगाएं विकसित होती रहीं और एक दूसरे के साथ क्रिया करती रहीं, जिससे विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाएं बनी, जैसे गैलेक्सी क्लस्टर और सुपर क्लस्टर। ये संरचनाएं गैस और डार्क मैटर के तंतुओं से जुड़ी हैं, जिससे एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल बनता है, जो पूरे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में फैला है। ये जाल ब्रह्मांड की संरचना और विकास को निर्धारित करता है, और यह दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड, जो कभी कणों का एक गर्म घना सूप था, एक विशाल और जटिल ब्रह्मांड में बदल गया था, जिसमें अनगिनत तारे, आकाशगंगाएं और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। यह परिवर्तन ब्रह्मांड के विकास की एक अद्भुत कहानी है, और यह हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। पांचवां भाग, बिग बैंग की गूंज, ब्रह्मांड में सबूत। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक कहानी नहीं है,
यह कई वैज्ञानिक सबूतों द्वारा समर्थित है, जिसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी शामिल है। यह विकिरण बिग बैंग की एक धुंधली आफ्टरग्लो है और यह हर दिशा में दिखाई देती है जिधर हम देखते हैं। एक और सबूत दूर की आकाश गंगाओं का रेडशिफ्ट है। यह रेडशिफ्ट हमें बताता है कि ये आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से जा रही हैं। यह अवलोकन इस विचार का समर्थन करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अंत में ब्रह्मांड में हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता बिग बैंग थ्योरी की भविष्यवाणियों से मेल खाती है। ये अवलोकन कई अन्य लोगों के साथ बिग बैंग थ्योरी के लिए मजबूत सबूत प्रदान करते हैं। छठा भाग, बिग बैंग और हम ब्रह्मांडीय कहानी में हमारा स्थान। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही वास्तविक अर्थों में। हमारे शरीर के परमाणु तारों के केंद्र में बने थे और हमारे शरीर को बनाने वाले अणु कभी ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। हम सचमुच स्टार स्टफ से बने हैं। बिग बैंग थ्योरी हमें परिप्रेक्ष्य की भावना भी देती है। हमारा ग्रह, हमारा सौरमंडल, यहां तक कि हमारी आकाश गंगा ब्रह्मांड की विशालता में बस छोटे से कण हैं। हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में सीख रहे हैं और अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन बिग बैंग थ्योरी हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है। कुछ सीखना बाकी है।